नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। आज हम लोग एसएससी जीडी के रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम गवाए हुए। हमारा कथन है कि एक विवाह के सत्कार समारोह में भोजन करने के बाद बहुत से लोग बीमार पड़ गए और उन्हें तत्काल पास के सरकारी और प्राइवेट अस्पताल में ले जाया गया। ठीक है, तो पूर्व धारणाएं इसमें दो चीज हैं। पहली है कि प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से इनकार करेंगे। सिंपल सी बात है, क्योंकि वहाँ व्यवस्था अच्छी नहीं होती। या सेकंड है कि निकटवर्ती अस्पताल तभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। अब निकटवर्ती अस्पतालों में सरकारी भी हो सकते हैं और प्राइवेट भी हो सकते हैं। ठीक है, और जो प्रभावित लोगों के रिश्तेदार हैं वो उन्हें सरकारी अस्पताल में नहीं ले जाना चाहते हैं। मतलब अगर निकटवर्ती सरकारी भी है तो उसमें नहीं ले जाना चाहते। और सेकेंड में दिया कि निकटवर्ती अस्पताल तभी प्रभावित लोगों का उपचार कर सकेंगे। अब अगर निकट में सरकारी भी आ जाता है तो जरूरी नहीं वो उपचार कर सकें। तो इसमें केवल पूर्व धारणा किसमें है? पूर्व धारणा माने क्या होता है कि पहले से जो अपने मन में हम बना चुके हैं। जैसे सरकारी अस्पताल में सुविधा अच्छी नहीं होती, ये हमारी पूर्व धारणा है। तो केवल एक पूर्ण धारणा अंतर्निहित है। जो खाली फर्स्ट वाली है वो पूर्ण धारणा अंतर्निहित है, ये तो सही है कि फर्स्ट वाली पूर्ण धारणा अंतर्निहित है कि सरकारी अस्पताल में अच्छा इलाज नहीं आता। सेकेंड पूर्ण धारणा सेकेंड अंतर्निहित है। सेकेंड वाली अंतर्निहित हम नहीं कह सकते, क्योंकि पास में सरकारी और प्राइवेट दोनों ही अस्पताल होते हैं। जरूरी नहीं कि निकटवर्ती अस्पताल प्रभावित लोगों का उपचार कर सके। या तो पूर्व धारणा एक अथवा पूर्व धारणा दो अंतर्निहित है। बिल्कुल गलत है। एक तो है लेकिन दूसरी नहीं है। ना तो एक ना ही दो अंतर्निहित है, तो ये भी बात गलत है। पहली तो है पूर्व धारणा एक या दो दोनों अंतर्निहित है, ये भी गलत बात है। तो हमारा इसमें आंसर सही हो जाएगा पहला वाला कि केवल पूर्व धारणा एक अंतर्निहित है। अब सिंपल सी बात है, प्रभावित लोगों के रिश्तेदार उन्हें सरकारी अस्पताल में ले जाने से रोकेंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि सरकारी अस्पताल में सुविधा अच्छी नहीं है। और निकटवर्ती अस्पताल सरकारी भी हो सकते हैं, प्राइवेट भी हो सकते हैं, इसलिए सेकंड वाली अंतर्निहित नहीं है। आगे देखते हैं। मोहन ने 5 किलोमीटर की यात्रा पश्चिम में, फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर चल गया। अब पहले मोहन जो है वो 5 किलोमीटर पश्चिम में, ये सपोज करो मोहन है, ये मोहन का घर है और वो 5 किलोमीटर पश्चिम में चलता है। ठीक है, 5 किलोमीटर पश्चिम जाने के बाद वो क्या करता है, वो बाईं ओर मुड़ जाता है। चलो उसे बाईं ओर मुड़ा देते हैं। ये मोहन मुड़ गया बाईं ओर। बायां दायां आपको पता ही होगा, बाईं ओर वो 3 किलोमीटर मुड़ जाता है और चला जाता है। फिर वह बाईं ओर मुड़ गया और 3 किलोमीटर फिर चला चला गया। फिर वो बाईं ओर मुड़ गया, 3 किलोमीटर चला गया। फिर वह दाईं ओर मुड़कर 9 किलोमीटर चला गया। फिर वो दाईं ओर मुड़ा, 9 किलोमीटर चला गया। और फिर वह 3 किलोमीटर उत्तर की ओर, मतलब ये पूरब है, ये पश्चिम है, ये उत्तर है। तो वो नीचे 9 किलोमीटर जा रहा है, तो 3 किलोमीटर ऊपर वापस आ रहा है, तो यहाँ पे बचा 6 किलोमीटर। ठीक है, और यहाँ पे 3 किलोमीटर है, तो 6 3 कितना हो जाएगा, 9। 9 तो ये हो गया। और क्योंकि वो ऑलरेडी 5 किलोमीटर आगे जा चुका है और 3 किलोमीटर पीछे आ चुका है, तो 2 किलोमीटर का इधर से फासला बचेगा। ठीक है, तो 9 किलोमीटर का ये फासला हो गया और 2 किलोमीटर यहाँ पे जब हम लोग एक ट्रायंगल बनाएंगे तो उससे हम लोग फासला निकाल सकते हैं। तो दोस्तों जब हम लोग फासला निकालेंगे तो वो 9 किलोमीटर से ज़्यादा ही का होगा। तो यहाँ पे 14 किलोमीटर आंसर आपका सही हो जाएगा। तो ये बेसिक लॉजिक के ऊपर क्वेश्चन है। आगे देखो, अगर क्वेश्चन दिया, अगर गत कल से अगले दिन से पहले पहला दिन, शनिवार से 3 दिन बाद आज कौन सा दिन है? कंफ्यूज हो गए ना? तो एक एक करके पढ़िए। गत कल से अगले दिन मतलब गत कल में जो भी दिन है उसका अगला दिन मतलब आज वाला दिन। से पहले मतलब आज से कल का दिन। शनिवार दिन शनिवार से 3 दिन बाद है, तो शनिवार जो पड़ा तो उसके 3 दिन बाद क्या पड़ रहा है? शनिवार के बाद रविवार, सोमवार, मंगलवार। 3 दिन बाद मतलब मंगलवार पड़ रहा है, तो आज कौन सा दिन होगा? आज सिंपल सी बात है, फिर बुधवार होगा। आप क्वेश्चन समझ रहे हैं? दोबारा मैं समझा देता हूँ कि सपोज करो लिखा है गत कल से अगले दिन। गत कल से अगले दिन मतलब गत कल ये है, सपोज करो। से अगले दिन, अगला दिन वाला हो गया आज का दिन। ठीक है, से पहले, से पहला 3 दिन शनिवार से 3 दिन बाद आता है। से पहला दिन
शनिवार से 3 दिन बाद आता है, मतलब ये आज है, ये उसके पहले वाला दिन, और ये दिन जो इसके पहले वाला है वो शनिवार से 3 दिन बाद आता है। तो अगर शनिवार ये है तो रविवार, सोमवार, मंगलवार ये हो गया हमारा मंगलवार। तो आज क्या होगा, आज हो गया बुधवार, वेंसडे। ठीक है, तो ये हमारा बुधवार वाला आंसर सही हो जाएगा। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन था। अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए, यदि हरा का अर्थ लाल है, लाल का अर्थ पीला है, पीले का अर्थ नीला है, नीले का अर्थ नारंगी है, तो बताइए स्वच्छ आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा। तो सिंपल सी बात है, स्वच्छ आकाश का रंग नीला ही तो होता है, और नीले का मतलब यहाँ पे क्या, नारंगी है। तो बिना टाइम गवाए हुए आप नारंगी में टिक लगा के आएंगे। और अगर थोड़ा बहुत ज़्यादा टिपिकल क्वेश्चन हो जाता है तो फिर आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं। अगर बनाएंगे तो क्वेश्चन बहुत ही आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। एक क्वेश्चन दिया है, अगर स्ट्रीम लाइन के दूसरे, पांचवें, छठे और 10वें अक्षरों को मिलाकर कोई सार्थक अंग्रेजी का शब्द बनाना संभव हो, तो उस शब्द का तीसरा अक्षर क्या होगा। तो इसमें कौन कौन सा है, दूसरा, दूसरा, पांचवा और छठा और 10वां, ये चार अल्फाबेट मिला के कोई अगर अंग्रेजी का शब्द बन रहा है तो कौन सा शब्द बन रहा है, आप क्या बता सकते हैं। अगर आप बता सकते हैं तो प्लीज कमेंट में जरूर बताएं कि कौन सा शब्द हम लोग बना पा रहे हैं इन सब से। ठीक है, तो टी टी ए एम ई, टीम माने क्या होता है, टीम बन रहा है ना। तो टीम माने अगर आपको पता है क्या होता है तो आप जरूर हमारा कमेंट बॉक्स में बताएं। तो टीम माने अगर आपको नहीं पता तो मैं बता देता हूँ, टीम माने होता है पालतू, किसी चीज को पालतू बनाना। जैसे पालतू जानवर होते हैं तो उन्हें टेम कर लेना, मतलब उन्हें पाल लेना। तो पूछा गया है कि अगर इससे कोई चार चार अल्फाबेट से कोई शब्द बन रहा है, तो टेम बन रहा है, तो आपको तीसरा अक्षर कौन सा होगा बताना है। तो तीसरा अक्षर यहाँ पे यम होने वाला है, तो हम लोग यम पे टिक लगा देंगे। आगे देखते हैं, गीता सीता से अधिक सुंदर है। जो गीता है वो देखो ध्यान से पढ़ना, गीता सीता से अधिक सुंदर है, मतलब जो गीता है सीता से सुंदर हो गई, लेकिन रीता जितनी सुंदर नहीं है। इसका मतलब जो रीता है वो सबसे ज्यादा सुंदर है, ये आप ऐसे करके लिख भी सकते हैं। और फिर उसके बाद गीता आती है सुंदरता में, और उसके बाद फिर सीता आती है सुंदरता में। अगर आप ऐसे लिख लेंगे तो आप 5 मिनट में आंसर दे देंगे। तो आंसर कौन कौन से हैं, सीता रीता से ज्यादा सुंदर है, सीता ये रीता से ज्यादा सुंदर है। तो ये तो गलत हो गया क्योंकि सीता सबसे कम सुंदर है, तो ये वाला हमारा रॉन्ग हो गया। आगे देखते हैं, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, सीता गीता जितनी सुंदर नहीं है। तो सही बात है, गीता तो सेकेंड नंबर में आ रही है और सीता गीता जितनी भी सुंदर नहीं है, तो ये वाला सही हो गया आपका। आगे देखते हैं, गीता रीता से ज्यादा सुंदर है। तो गीता जो है रीता से ज्यादा सुंदर है, तो ऐसा नहीं क्योंकि रीता गीता से ज्यादा सुंदर है, तो ये भी रॉन्ग हो गया। आगे, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, रीता गीता जितनी सुंदर नहीं है, तो ये भी गलत हो गया क्योंकि रीता तो सबसे सुंदर है, तो ये भी हम लोग रॉन्ग लगा देंगे। तो हमारा सेकंड वाला आंसर सही हो जाएगा। तो ये बेसिक लॉजिक के क्वेश्चन जो आपको बहुत कम टाइम पे करने हैं। आगे देखते हैं, एक जन्मदिन मतलब बर्थडे पार्टी में 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं। ठीक है, 5 मित्र एक पंक्ति में बैठे हैं, एम बाई और है, एम जो है वो बाई और है। ये चलो एम हम लोगों ने लिखा, ये बाई और, किसी भी बाई और के, किसके बाई और है, ओ के, तो हम लोगों ने एम को ओ के बाई और बना दिया। और दाई ओर है पी के, तो पी हम लोगों ने यहाँ लिख दिया और एम उसके दाई ओर कर दिया। देखो एम जो है वो ओ के बाई ओर और पी के दाई ओर है, तो एम तो यहीं आएगा ना। आगे, पी के एस बैठा है दाई ओर, जो पी के यस बैठा है दाई ओर, मतलब जो यस है वो पी के दाई ओर बैठा है, मतलब जो पी है वो यस के दाई ओर बैठा है, तो हम लोगों ने पी को यस के दाई ओर बना दिया। और टी के किंतु बाई ओर बैठा है, तो पी के यस दाई ओर बैठा है, तो यस को पी के दाई ओर बढ़ा दिया, और परंतु टी के बाई ओर बैठा है, तो हम लोगों ने उसे टी के बाई ओर बढ़ा दिया। ठीक है, और पी के बीच में कौन बैठा है, तो पी के बीच में कौन बैठा है, तो ये हम लोगों को पता है, हम लोगों को ये बताना है बीच में कौन बैठा है। तो देख लीजिए, पी सबसे बीच में बैठा है, बाकी से अगर आप कंपेयर करें तो पी बीच में बैठा है। एक बार दोबारा इस क्वेश्चन को देख लेते हैं जिन दोस्तों को अभी तक ना समझ में आया हो।
एक जन्मदिन पार्टी में 5 मित्र हैं, 5 मित्र टोटल हैं, ठीक है, इतना समझ में आ गया, पंक्ति में बैठे हैं। एम बाई ओर है ओ के और दाई ओर है पी के। जो एम है वो बाई ओर है ओ के, मतलब ओ जो है उसके बाई ओर है और पी के दाई ओर है। इतना समझ में आ गया। आगे देखते हैं। पी के एफ बैठा है दाई और टी के किंतु बाई ओर, पी के बीच में बैठा है। पी पी के एस बैठा है दाई, तो एस जो है वो पी के दाई ओर बैठा है और टी के किंतु बाई ओर, लेकिन टी के बाई ओर पी बैठा है। पी के बीच में कौन बैठा है? तो अब बाद में पूछा गया बीच में कौन बैठा है, तो बीच में जाहिर सी बात पी हमारा बैठा होगा। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो हमें चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।